पाकिस्तानी फौज ने अपनी समंदरी तजारत को सिक्योर करने के लिए मुहाफिजुल बहर ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी दुश्मन चिल्ला उठे कि अगर आबनुए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की गई तो तुम्हारा हशर भी ट्रंप और फलां फलां की तरह होगा। एक सवाल आज पूरी पाकिस्तानी कौम के जहन में उठ रहा है, पाकिस्तानी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से क्यों रोका गया और इंडिया के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त क्यों दी गई। आज हम इस मामले के चंद हैरान कुन हक़ाइक़ आपके सामने रख रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में से एक है। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। जब भी खित्ते में कशीदगी बढ़ती है तो इस रास्ते की अहमियत और बढ़ जाती है। जंग की वजह से इन्होंने आबनाए हुर्मुज़ का रूट अपने मफादात के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तानी नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के 3 जहाज़ कराची, लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा को रोक लिया गया। ये जहाज़ तेल लेके जा रहे थे, लेकिन इन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि इन्हें कहा गया या तो फजीरा यूएई वापस जाएं या गवादर की तरफ लौट जाएं। पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी समंदरी तजारत को सिक्योर करने के लिए मुहाफिजुल बहर ऑपरेशन शुरू किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी दुश्मन चिल्ला उठे कि अगर आबनुए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की गई तो तुम्हारा हशर भी ट्रंप और फलां फलां की तरह होगा। अपने मुल्क के इदारों पर ही जुबान दराजी शुरू कर दी। दूसरी तरफ ईरान ने 2 इंडियन फ्लैग एलपीजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। ये उस वक़्त हुआ जब अमेरिका और ईरान के दरमियान शदीद कशीदगी चल रही है, लेकिन इस मौका पर यह दुश्मन पाकिस्तान के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकला कि इंडिया को ईरान ने क्यों गुजरने दिया। पाकिस्तान को इजाज़त इसलिए नहीं दी गई कि ये अमेरिका का दोस्त है। हालांकि आप सब ने देखा और सुना कि हमारे तमाम वज़रा, ख़ास हो, अवाम हो, सब ने ईरान की हिमायत की। सवाल तो फिर बनता है कि इंडिया भी तो इसराइल का जिगरी यार है। वो तो ग्रेटर इसराइल के लिए ईरान की कुर्बानी देने को भी तैयार है। मोदी ने खुद कहा है कि इस जंग में हम इसराइल के साथ हैं और उनको ग्रेटर इसराइल बना के रहेंगे, तभी तो हम पाकिस्तान को पाश पाश कर सकेंगे। दूसरा अहम सवाल इन दुश्मन पाकिस्तान और दुश्मन दीन से ये कि इंडिया में अमेरिका के सफारत खाने भी हैं, इसराइल के भी हैं। क्या वहाँ सफारत खानों को आग लगाई गई? क्या इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं जिस तरह पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं? वहाँ आपको अपनी सफारतकारी नजर आती है? क्या पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात कोई माना नहीं रखते? वहाँ तो ईरानी हुकाम ने यहाँ तक कहा कि इंडिया और हम दोस्त हैं। और मेरे मुसलमान भाइयों याद रखो, इंडिया हमारा सख्त दुश्मन है, ये ईरानी उसके पक्के दोस्त हैं और दुश्मन का दोस्त कभी दोस्त नहीं हो सकता। अगर रास्ता खुला था तो पाकिस्तानी जहाज़ों को क्यों रोका गया, और अगर रास्ता खतरनाक था तो इंडियन जहाज़ों को क्यों गुजरने दिया गया? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है। दुनिया की सियासत में अक्सर फैसले दोस्ती या दुश्मनी से ज़्यादा मफादात पर मबनी होते हैं, लेकिन जब एक तरफ इंडिया को सहूलत दी जाए और दूसरी तरफ पाकिस्तान को मुश्किलात पेश आए तो फितरी तौर पर पाकिस्तानी अवाम के जहन में सवालात पैदा होते हैं। यह मामला सिर्फ समुद्री रास्ते का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने का था। आप क्या समझते हैं? क्या ये सिर्फ सियासी मजबूरी थी या वाकई पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई? अपनी राय कमेंट में लाजमी दीजिए।